कई लोगों को मैंने देखा कि उनका बीपी काफ़ी हाई रहता है या फिर काफ़ी लो रहता है, और मैंने तो ये तक देखा कि अभी बहुत छोटी छोटी एज में भी ये प्रॉब्लम्स हो गई है। तो अगर किसी का बीपी कभी लो कभी हाई, मतलब किसी का लो होता है किसी का हाई होता है, तो ये प्रॉब्लम अगर उसकी लाइफ में चल रही है तो वो कैसे उसको अपने घर के नुस्खों से ही ठीक कर सकता है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बीपी क्यों होता है, किस वजह से होता है। एक्चुअल में है ना, जो ब्लड के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है या जो है साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण बीपी आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस लेवल के बढ़ने के कारण भी बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर किसी का हार्ट कमज़ोर है तब भी बीपी अप एंड डाउन होने लगता है। ओके। तो इसमें कॉजेटिव फैक्टर ये है कि प्रकृति में हर चीज़ का ना संतुलन बना हुआ है। आप कोई भी चीज़ उठा लें, ज़मीन से आलू होता है तो आलू के अंदर नमक की मात्रा अपनी प्रकृति ने दी है। वो इसी तरीके के अंदर खाने की जितनी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर नमक की मात्रा प्रकृति के द्वारा दी हुई है। हम अपने स्वाद के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक की मात्रा को बढ़ाने लगते हैं, टेस्ट के लिए बढ़ाने लगते हैं। तो उसमें कोज क्या होता है कि आपने इनटेक किया, आपने खा लिया, खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नमक की मात्रा और पित्त की मात्रा, दोनों की मात्रा बढ़ने लगती है धीरे, जिससे आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। बीपी, ब्लड प्रेशर जो है आज की डेट में बड़ी मेजर जो है समस्या है। उसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये वैसे भी क्योर हो सकता है। तो हम घर में उसको क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक छोटी सी टिप्स है कि बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा लो, उसको रुमाल के अंदर बांध लो और पेशेंट को सीधा लेटाओ। सीधा लेटाने के बाद उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पर उस बर्फ़ को रख दो और रखने के बाद उसको धीरे धीरे डीप प्रेस करो। 5 से 10 मिनट ऐसे डीप में ले जाओ उसको, 5 मिनट तक उसको रोक लो, फिर धीरे धीरे ऊपर उस बर्फ़ के टुकड़े को उठा लो। इस तरह से करने से अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारी 2 करोड़ के आसपास नाड़ियाँ होती हैं, वो पूरे सिस्टम को बैलेंस्ड करती हैं। तो इस तरह से करने से आपका बीपी या हाई हो या लो हो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। तो क्या डेली फॉलो करना होता है या हाँ, कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी आपको नीड पड़े, कोई इमरजेंसी, आपके पास ना कोई मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग परमानेंटली बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें देखो, एक तो नमक का इंटेक वो कम करें जी। और दूसरा ये है कि तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। क्योंकि इसमें ये होता है कि जितना भी यूरिन आपका पास आउट होगा, देखो अब होता क्या है कि बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज तो रही नहीं। आजकल हम आधुनिक चीज़ों पे, मॉडर्नाइज चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं हर चीज़। बिल्कुल। तो जो नमक आपके शरीर के अंदर गया है उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। या तो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो नेचुरल स्वीटिंग होगी, स्वीटिंग के थ्रू आपका नमक बाहर निकल जाएगा, तो बीपी का इशू नहीं रहेगा। और या फिर आपका यूरिन के थ्रू जाएगा, या तो आप पानी का इंटेक ज़्यादा लें, या जो मैंने आपको बताया अभी तरबूज वाटरमेलन है, आप उसको इंटेक करें। उससे क्या होगा, यूरिनेशन का जो फ्लो है वो बार बार बढ़ता रहेगा और प्यूरिफिकेशन, किडनी का भी प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से करता है। ओके। हाँ, तो इसलिए आपको ये 2 चीज़ें करते रहेंगे तब भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और जो लोग बार बार बीपी की मेडिसिन खाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको बीपी की मेडिसिन अचानक से बंद कर देनी चाहिए, नहीं, बंद नहीं करनी है। धीरे धीरे करके उसकी डोज को आप कम करते जाएं और साथ में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको साथ में करते रहें। उससे क्या होगा, आपका बीपी लेवल में आ जाएगा। और इसमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि हमारा मस्तिष्क चारों तरफ घूमता रहता है और जब हमारा मस्तिष्क घूमता है तो हम विचार हमारे तरह तरह के आते हैं। उससे होता है कि क्या है कि हमारी जो ना हार्ट बीट वो भी बढ़ने लगती है। कभी उस चीज़ की टेंशन है, कभी उस चीज़ की टेंशन है। आजकल मनुष्य को ना हर चीज़ की टेंशन हो गई, छोटी छोटी बात पे इवन सेंसिटिव हो गए, छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन करने लगते हैं। उससे क्या होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा। उसमें पहले ही ब्लड में जो है साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, पित्त भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ मेडिसिन्स हैं जो ले सकते हैं, जैसे पुनर्नवादी गुग्गुल है। ओके। जो यूरिन को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो आप इसमें डायूरेटिक चीज़ें हैं, डायूरेटिक हैं, वो चीज़ आप ले सकते हैं।
उससे आपका जो है बीपी बिल्कुल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। पुनर्वादी गुग्गुल है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिन पेशेंट्स का बीपी लो रहता है उनको ये मेडिसिन यूज नहीं करनी है। अच्छा। चंद्र प्रभावटी है, वो भी 2-2 सुबह शाम लें तब भी उससे बिल्कुल फ्लो अच्छा रहेगा। तो लो वालों के लिए क्या रहेगा? लो वालों के लिए हम रक्त भार शामक वटी है एक, तो वही देंगे उसमें। अच्छा। बीपी कंट्रोल के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, तांबे के बर्तन में तांबे का जग लें, उसके अंदर पानी शाम को भर के रख दें और उसको जो है लकड़ी के स्लैब पर ही उसको रखना है। अच्छा। हाँ, लकड़ी के ही स्लैब पे उसको रखना है और लकड़ी से ही उसको ढकना है ऊपर से भी। अच्छा। ठीक है। और ये रात भर ये पानी ऐसे ही रखा रहेगा। अब जो तांबे के साथ जो रिएक्शंस होगा पानी का, वही आपका बीपी कंट्रोल करेगा। ओके। उसमें आपको करना क्या है, सुबह जैसे आप उठे, उठने के बाद आपको ज़मीन पे फर्श पे पैर नहीं रखने हैं। बैठे बैठे जग उठाया और उसको धीरे धीरे पानी पी लिया। ऐसा नहीं एकदम से सारा पानी घूट घूट करके आपको पानी पीना है। इस तरह से करने से आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तांबे के बर्तन को आप साफ़ करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करें। ओके। कोशिश करें, अगर राख अवेलेबल है, राख ऐस जो है, अगर वो अवेलेबल है तो उससे अच्छे तरीके से मांज के अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करें। उससे क्या होता है कि उसमें जो अर्थिंग है ना, वो कंटिन्यूटी में जो वाइब्रेशंस हैं वो बनी रहती हैं। ओके। तो आप इस तरह से कर सकते हैं।